हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का 17th क्वेश्चन करने वाले हैं। अरे भाई 17th क्वेश्चन, इससे पहले हम 1 to 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक क्लास का अलग से लिंक है, ठीक है ना। 1 2 3 करके ऐसे 16 क्लासेस हैं। चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधा ही क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रब कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा स्टफ है, पर मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हाँ यार एक से शुरू किया था, अब 16 तक 17 तक पहुंच चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया कि x इज इक्वल टू a प्लस ए साइन अल्फा कोस बीटा, y इज इक्वल टू b ब्रैकेट ओपन 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ब्रैकेट क्लोज, कोमा z इज इक्वल टू c इंटू कोस अल्फा, then find the value of x minus a upon a की होल स्क्वायर प्लस y माइनस b अपॉन b की होल स्क्वायर प्लस y अपॉन c की होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें। अब सोल्यूशन कैसे है इसका। अब इसका सोल्यूशन ना दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल है। क्या है, कंसेप्चुअल है, मैं कहूँगा ट्रेडिशनल है या पैथेटिक है, ठीक है ना, आप जो मर्जी कहो। अगर आप 10th 12th के एग्जाम दे रहे होते, 10th दे रहे होते, 12th के एग्जाम दे रहे होते, या फर्दर कोई स्टडी कर रहे होते, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन का तरीका सिखाता, कैसे आप सी की वैल्यू पुटिंग मेथड से सी की वैल्यू से यहाँ पुट करते, देन जो आता उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके, तो वो पैथेटिक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको इसका फर्स्ट मेथड यूज नहीं करना है, आपको इसका सेकंड मेथड यूज करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो है वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है, इसका मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसी पे कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक ओपन करें। पर मैं आपको बेसिक इसकी जो क्रक्स है वो बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिक क्रक्स है क्या, नटशेल क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी है। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, लेट करता हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो मेरी आइडेंटिटी पे क्या असर पड़ेगा, मेरी आइडेंटिटी पे क्या असर पड़ेगा, लेट चेक कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू मैं क्या भर दूंगा 0, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 1। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, प्लस कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है, 1 की स्क्वायर 1 आ गया, इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। मतलब LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही अगर थीटा की वैल्यू में कोई भी लेट से 30 पुट कर दूं या 45 पुट कर दूं या थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दूं, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूं, कुछ भी पुट करूं, मतलब सेम वैल्यू, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो इसे हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है। मैं सिर्फ आशा ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है। बट यहाँ पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। तो अगर आप मुझे मौका दो, मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी। ओ स्क्रीन हिल गई, नो प्रॉब्लम, मैं इसको करता हूँ। आई होप अब स्क्रीन बराबर से फिर से विजिबल होगी। तो ये आपने उतार दिया होगा, इसको मैं अच्छे से रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको बेसिक यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। वैल्यू पुटिंग का अगर बेसिकली सम सोल्व करना है तो 16 क्वेश्चन जाइए, आपको वहाँ पे पूरा सोल्व किया हुआ सम मिल जाएगा। बट यहाँ पर भी मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से ही सोल्व करवाऊंगा। इसका सोल्यूशन क्या है, हमें जैसे कि दिया हुआ है x इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a प्लस ए साइन अल्फा कोस बीटा, y इज इक्वल टू b ब्रैकेट ओपन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू
साइन बीटा कोमा सी नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू सी कोस अल्फा। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर वैल्यूज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। जो मेरे अल्फा और बीटा है ना, जो मेरे अल्फा और बीटा है ना, मैं अल्फा को भी इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, मैं बीटा को भी इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। अब देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू a प्लस ए साइन 0 इंटू कोस 0, y इज इक्वल टू b 1 प्लस साइन 0 इंटू साइन 0, कोमा z इज इक्वल टू c कोस 0। अब इसको सोल्व करके देखते हैं तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू a प्लस ए साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, कोस 0 क्या होता है 1 होता है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आता होगा। b 1 प्लस साइन 0 क्या होता है 0 होता है, कोस 0 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, वैसे तो रूल कहता है इसे छोटी ब्रैकेट में रखना है, इसको बड़ी ब्रैकेट में रखना है, चलो कोई बात नहीं। z इज इक्वल टू सी कोस 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे x कितना आ गया मेरा a, ये तो पूरा 0 हो गया, कोमा y इज इक्वल टू ये क्या आ गया b, क्योंकि ये तो मेरा 0 था, b प्लस 1 तो b ही हुआ, सॉरी b इंटू 1 तो b ही हुआ। तो z इज इक्वल टू c इंटू 1 c हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई a, y की वैल्यू क्या आ गई b, z की वैल्यू क्या आ गई c। तो इसको मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। किस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में। यही मुझे पूछा था ना, मुझे क्या पूछा गया था, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, अल्फा है सॉरी x माइनस, यस आई एम सॉरी, ये मुझे भी थोड़ा सा देखने में इसको गड़बड़ हुई, ये x माइनस अल्फा ही है। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ये नीचे मेरा a है, मतलब मुझे क्या पूछा गया, यहाँ अल्फा नहीं था, ये मेरी ही थोड़ी सी नासमझी है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ, तो यहाँ मुझे पूछा गया है, मैं पेन का कलर चेंज कर थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा करूँगा। यहाँ मुझे वैल्यू पूछी गई है किसकी, यहाँ मुझे पूछा गया है x माइनस ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी अपॉन बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी। क्या पूछा गया, z अपॉन सी का स्क्वायर। अब x की वैल्यू मेरी क्या आई थी, x की वैल्यू a आई थी, a माइनस ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू मेरी आई थी b माइनस बी अपॉन b का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू आई थी c अपॉन c का स्क्वायर। ऐसे ही आया था ना। अब a माइनस ए ये हो गया 0 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b माइनस b 0 अपॉन b का स्क्वायर प्लस c अपॉन c, ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 0 अपॉन a है, 0 का स्क्वायर, सॉरी ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका आंसर मेरा क्या आ गया, इसका आंसर मेरा आ गया 1। अब 1 कहाँ दिया गया, ये मेरा इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे इसके कमेंट में बताओ कि किस पार्ट में आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में 18 क्वेश्चन के साथ।